नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पशुपालकों के लिए 1 दिसंबर से खास शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां फ्री बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इस बीमा से जुड़ें ताकि किसी दुर्घटना या बीमारी में नुकसान कम हो। लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह मुफ्त है। चित्तौड़ सांसद के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राजस्थान के किसानों को 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है। यह राशि अलग अलग योजनाओं और सहायता के तहत दी गई है। सरकार कह रही है कि किसानों के सांसद की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम लगातार चल रहा है। राजस्थान में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 14 नए पशु चिकित्सालय भवनों के लिए करीब 26.5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इससे गांवों और छोटे इलाकों में इलाज आसान होगा। पहले लोगों को दूर अस्पताल जाना पड़ता था, पर अब पास में ही डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों में अब फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब इलाज के बाद लोग सीधे अपनी राय अस्पताल को देंगे और उसी के आधार पर सुधार किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मरीजों की शिकायतें बिना दिक्कत के सुनी जाएं और अस्पताल की गुणवत्ता और बेहतर बने। जेडीए ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कई सड़कों पर काम करवाया है। जहां जहां रास्ते टूटे थे वहां पैचिंग और चौड़ाई का काम किया गया। इससे रोज आने जाने वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले जाम और खराब सड़कों की वजह से काफी परेशानी होती थी। अब स्थिति थोड़ी सुधरती दिख रही है। नगर निगम ने शहर में 2 अवैध निर्माणों को ढा दिया। ये लोग बिना मंजूरी के बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। निगम का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन पालन नहीं हुआ। आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। इससे बाकी लोगों को भी संदेश गया कि बिना अनुमति निर्माण करना अब मुश्किल होगा। राजस्थान के कई हिस्सों में रात का तापमान तेजी से गिरा है। लोगों को ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है। कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। रात में तो हाल ये है कि बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और गिरावट बताई है। भाजपा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि पार्टी का सबसे बड़ा काम जनता और अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियां बिना देरी के हल करना है। वो बता रहे थे कि किसी भी सरकार का असली मूल्य उसी से है कि वह लोगों की समस्याओं को कितनी जल्दी सुलझाती है। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने प्रेरित किया। राजस्थान BSTC प्री DLED 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। स्टूडेंट अब अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर सारी डिटेल दी गई है। जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी परीक्षा है। अब सब इसके फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। अजमेर में एक बेहद दुर्लभ पक्षी दिखा है जो दिखने में लगभग बाज जैसा लगता है। इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि ऐसा पक्षी आमतौर पर यहाँ नहीं मिलता। वन विभाग भी जांच कर रहा है कि यह पक्षी भटक कर आया है या किसी प्रवासी प्रजाति का हिस्सा है। काफी चर्चा बनी हुई है। वेदर अपडेट के मुताबिक दितवाह सिस्टम कमजोर हो गया है, लेकिन 3 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। राजस्थान में इसके उलट कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। तापमान जल्द और गिर सकता है। लोगों को सलाह दी है कि सुबह शाम ठंड से बचाव करें, क्योंकि हवा भी ठंडी चल रही है। जेडीए की टीम ने 16 बीघा जमीन पर बस रही 4 अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहां लंबे समय से बिना अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही और मशीनों से पूरा ढांचा गिराया गया। आसपास के लोग भी देखे। ऐसी कॉलोनियों पर सख्त मौसम विभाग ने राजस्थान में बेहद कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। लोग पहले से ही कंपकंपाती सुबह का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही रात के समय बाहर निकलें और गर्म कपड़े जरूर पहनें। राजस्थान में एक युवक को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है और अदालत ने उसे 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। उस पर संवेदनशील जानकारी दूसरे देश को देने का शक है। अब एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी कि वह किसके लिए काम कर रहा था और क्या क्या जानकारी उसने साझा की। राजस्थान के एक जिले में एड्स के मामलों में अचानक तेजी आई है। अभी तक 6,314 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया है और जांच, जागरूकता और इलाज की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। खबर सुनकर लोग भी चिंतित हैं कि आखिर इतना बड़ा उछाल क्यों आया। AGTF की टीम ने 45 लाख से ज्यादा का डोडा पोस्ट बरामद किया और 2 तस्कर भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग काफी समय से नशे की तस्करी में शामिल बताए जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी और पूरा माल जब्त कर लिया है। अब उनसे पूछताछ होगी कि नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन जुड़ा है।
सट्टा कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। टीम ने दस्तावेज और कंप्यूटर कब्जे में लिए हैं। आरोप है कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल मच गई और लोग इकट्ठा होकर पूछने लगे कि मामला आखिर क्या चल रहा है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल कैबिनेट बैठक करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी को भी राजस्थान आने का न्योता दिया है। कहा जा रहा है कि कई बड़े मुद्दों और योजनाओं पर चर्चा हुई है। अब कैबिनेट में उनका असर देखने को मिल सकता है। सर्दियों में पेट को ठीक रखने के लिए लोग कई चीजें आजमाते हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि सिर्फ 50 रुपये वाली एक सस्ती चीज जो आसानी से मिल जाती है, उसे दही में मिलाकर खाने से पेट साफ रहेगा और गर्मी भी मिलेगी। लोग इसे आजमा रहे हैं क्योंकि तरीका आसान और सस्ता है। जायवाना तोप की चर्चा फिर बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर यह तोप चलती तो एक गोले से लाहौर उड़ सकता था। यह पुरानी ऐतिहासिक तोप है, काफी भारी और शक्तिशाली। लोग इसका इतिहास जानने के लिए किला देखने भी जाते हैं। अब यह चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्लो ने बताया कि सर्वे का काम इतना मुश्किल नहीं होता। उसने अपने अनुभव साझा किए कि गांव और शहर में क्या फर्क रहता है। गांवों में लोग जल्दी सहयोग कर देते हैं, जबकि शहरों में लोग व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय ज्यादा लगता है। लेकिन कुल मिलाकर काम आसान बताया। राजस्थान पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा जिसके पास 5,600 रुपये के नकली नोट मिले। वो इन नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में पता चल रहा है कि ये नोट कहां से लाया गया और कौन कौन इसमें शामिल है। पुलिस इस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मशरूम और लहसुन के सूप के काफी फायदे बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंड में यह शरीर को गर्म रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और ऊर्जा भी देता है। लोग इसे आसानी से घर में बना भी सकते हैं। खासकर सर्दी जुकाम वाले लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद माना जा रहा है। शादी में गए एक अंकल ने इतनी गहरी बात कह दी कि उसका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने रिश्तों और जिंदगी पर एकदम दिल छू लेने वाली बात कही, जिसे सुनकर लोग सोच में पड़ गए। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि सादगी से कही गई बात कितनी बड़ी सीख दे गई। ब्रेस्ट फीडिंग माताओं के लिए एक्सपर्ट ने कुछ खास डाइट टिप्स बताए हैं। कहा कि ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रोटीन, फल, मेवे और भरपूर पानी जरूरी है। कई महिलाएं थकान महसूस करती हैं, इसीलिए सही खान पान से उनकी सेहत और दूध की गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगे। राजस्थान में जो नया हैंडीक्राफ्ट फैसिलिटी सेंटर बना है ना, वो करीब 1,800 लाख का है। इसका फायदा ये होगा कि स्थानीय कारीगरों को अपना सामान बाहर भेजने पर 25% तक फ्रेट सब्सिडी मिलेगी। मतलब भेजने का खर्चा आधा जैसा लगेगा और सामान की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में इस बार एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर दिया गया है। लोगों को घरेलू गैस पर सीधे कुछ रुपये की राहत मिलेगी। सरकार कह रही है कि इससे आम परिवारों का महंगाई वाला बोझ थोड़ा हल्का होगा। गांव हो या शहर, हर जगह लोग नई दरों को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि यूरिया की सप्लाई चल रही है, इसलिए घबराकर जरूरत से ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को दिक्कत होती है और स्टॉक पर अनावश्यक दबाव बनता है। विभाग बस यही चाहता है कि हर किसान को उतना ही उर्वरक आसानी से मिलता रहे। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बाबरी पर मनाया जाने वाला शौर्य दिवस बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्कूलों का माहौल पढ़ाई लिखाई पर आधारित होना चाहिए। किसी विवाद या संवेदनशील मुद्दे पर समारोह नहीं होने चाहिए। इस फैसले पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं, पर सरकार इसे शांतिपूर्ण वातावरण से जोड़ रही है। दौसा में 2 महिलाएं कंबल ओढ़कर सीधा पानी की टंकी पर चढ़ गईं। लोगों ने पहले तो सोचा मजाक कर रही होंगी, लेकिन मामला गंभीर निकला। पुलिस और प्रशासन दौड़ पड़ा और नीचे सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी मांगों को लेकर बातचीत चलती रही ताकि सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सके। एक राज्य ने स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल पूरे बंद रहेंगे। बच्चों में खुशी है कि ठंड के बीच थोड़ा आराम मिलेगा। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि इस बार ठंड जल्दी बढ़ी है, इसलिए छुट्टियां सही समय पर रखी गई हैं। राजस्थान पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि कुछ ठग सर प्रपत्र के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। लोग सोचते हैं सरकारी प्रक्रिया है और फंस जाते हैं। पुलिस ने साफ कहा कि कोई भी दस्तावेज सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या दफ्तर में ही जमा होता है, किसी को निजी तौर पर पैसा न दें। प्याज का निर्यात लगातार कम होता जा रहा है। किसान और व्यापारी परेशान हैं क्योंकि घरेलू मंडियों में भी रेट पहले जैसा नहीं मिल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटी है और कीमतें भी नीचे चल रही हैं, जिससे भारत का निर्यात और सुस्त हो गया है।
है। राजस्थान के कोटा में शादी का घर गम में बदल गया क्योंकि बीएसएफ का जवान गहने लेकर लौट रहा था और सड़क हादसे में बस ने उसे कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घर वाले पूरी तरह सदमे में हैं कि खुशियों वाले माहौल में ऐसी दुखद घटना हो गई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने 1 मिनट का सामूहिक गीता पाठ करवाकर गीता महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली किताब है। वहां मौजूद लोग भी पूरे शांत माहौल में मंत्रोच्चार में शामिल हुए। प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका पर राज्य में नई चर्चा शुरू हुई है। सरकार कह रही है कि बाहर रहकर काम करने वाले लोग राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे निवेश हो, पर्यटन बढ़ाना हो या लोकल उत्पादों का प्रचार करना हो। इस दिशा में योजनाएं बनाई जा रही हैं। कोटा में कुछ लोगों ने प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने तेजी से जांच करके आरोपी को पकड़ लिया। आसपास के लोगों में गुस्सा था कि कोई धार्मिक या सार्वजनिक मूर्ति को क्यों तोड़ेगा। पुलिस कह रही है कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जल्दी ही जारी होने वाली है। बच्चे और पेरेंट दोनों ही टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं ताकि तैयारी सेट कर सकें। जैसे ही बोर्ड साइट पर डेट शीट आएगी, लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ाई प्लान कर पाएंगे। हर साल की तरह थोड़ा उत्सुकता बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने शौर्य दिवस मनाने का जो फैसला किया था उसे 12 घंटे में वापस ले लिया। लोग भी हैरान हैं कि इतना बड़ा निर्णय आखिर इतनी जल्दी क्यों बदला। बताया जा रहा है कि कुछ आपत्तियां और विरोध आने के बाद सरकार ने हालात शांत करने के लिए फैसला पलट दिया। अब नए आदेश का इंतजार है। हाई कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की भर्ती करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में ज्यादा मौके मिलने चाहिए। इसके बाद विभागों में हलचल मच गई है और जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। उम्मीद है महिलाएं ज्यादा संख्या में आएंगी। आरएसएसबी ने आयुष ऑफिसर परीक्षा की डेट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था, आरएसएसबी ने आयुष ऑफिसर परीक्षा की डेट जारी कर दी है। वो अब डेट देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। लंबे समय से बच्चे शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। आयोग कह रहा है कि परीक्षा समय पर और साफ तरीके से कराई जाएगी। अब सबकी नजर एडमिट कार्ड पर है। आरबीएसई की 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं का डेट शीट जल्द आएगा। बच्चे और पेरेंट दोनों परेशान हैं कि कब से तैयारी का अंतिम प्लान बनाया जाए। बोर्ड ने संकेत दिया है कि तिथियां तय हो गई हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। वेबसाइट पर हर दिन लोग चेक कर रहे हैं। आरपीएससी की असिस्टेंट टीचर परीक्षा 7 से 20 दिसंबर के बीच होने वाली है। जिनका फॉर्म लगा है वो अब इस बात पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। आयोग का कहना है कि एडमिट कार्ड तय समय पर वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। बच्चे तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। जयपुर और सालासर घाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए नई बस सेवा शुरू होने वाली है। यात्रियों को काफी समय से सीधे रूट की सुविधा का इंतजार था। अब सड़क सफर आसान होगा और भीड़ वाले दिनों में भी परेशानी थोड़ी कम होगी। लोग इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन और मेंटल हेल्थ जागरूकता पर एक कार्यक्रम किया गया। स्कूलों में बच्चों को समझाया गया कि भोजन और दिमाग की सेहत पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है। टीचरों ने भी बच्चों को छोटी छोटी आदतें अपनाने का तरीका बताया। बच्चे भी इस कार्यक्रम में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। 1 दिसंबर से जयपुर में बादल छाने की उम्मीद है और शेखावाटी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन मौसम थोड़ा बदल सकता है। लोग भी अब सर्दी बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह हल्की बारिश की भी संभावना बताई जा है, लेकिन नींद से रही है। जयपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक की जल्दी में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जोर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कार काफी तेज थी और नियंत्रण टूट गया। परिवारों में मातम है। मोगली के जंगल पेंच में एक बाघिन वनकर्मियों को खूब चकमा दे रही है। उसे राजस्थान लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन बाघिन हर बार अलग दिशा भाग जाती है। टीम कई दिनों से लगातार जंगल में घूमकर तलाश कर रही है। वन विभाग का कहना है कि ये कहान के पुरीति परमाने को बाजार 4 न धरा था। प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है। राजस्थान में बदमाशों ने कार के कारखाने में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते 18 कारें जलकर राख हो गईं। मालिक सदमे में है और पुलिस इस मामले को काफी गंभीर मानकर जांच कर रही है। आसपास के लोगों में भी डर फैला है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। राजस्थान में एक प्रेमिका पर रात में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विवाद पुराना था और किसी ने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया। अस्पताल में दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
दूदू में बिजली कर्मचारियों ने आदेशों की अनुपालना न होने पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध किया। उनका कहना है कि कई मांगें काफी समय से लंबित हैं और अधिकारी सुन नहीं रहे। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि धरना देखकर विभाग अब कुछ सकारात्मक कदम उठाएगा। एक शादी में दुल्हा दुल्हन की रॉयल एंट्री भारी पड़ गई। स्टेज पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दुल्हा दुल्हन भी डर गए थे, लेकिन बाद में स्थिति संभाल ली।